बात करेंगे लड़कियों के लिए निकली हुई 3 नई ऐसी सरकारी नौकरियां के बारे में जहां पे आप आवेदन कर सकते हैं। जुलाई माह में यह निकाली जाएंगी। इसके अलावा यह सारे वैकेंसीज मिला के यहाँ पे 80,000 के करीब यहाँ पे इसमें निकली हुई हैं। ध्यान रखें, यहाँ पे आपको अपने ही पंचायत समिति में अपने ही गृह जिले में आपकी नौकरी यानी कि नियुक्ति दी जाएगी। एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे ये जो सारी वैकेंसीज हैं, ये सारी वैकेंसीज की भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे जुलाई माह में स्टार्ट हो रही हैं। 30 दिन के भीतर इसके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भरे जाएंगे। एक और यहाँ पे चीज़ क्लियर कर दें, यहाँ पे ये तीनों वैकेंसीज जो है मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज में परसेंटेज अगर रेशो की बात की जाए तो महिलाओं की वैकेंसी ज़्यादा है। यह मान के चले यहाँ पे 5 से 6,000 के करीब यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा 1-2 वैकेंसीज ऐसी हैं जहाँ पे पुरुषों की भी पोस्ट यानी कि पुरुषों की सीट भी यहाँ पे रिजर्व रखी गई है। तो सबसे ज़्यादा रिजर्व सीट यहाँ पे महिलाओं के लिए है, इसलिए महिलाओं के लिए वापस से मैं क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके घर परिवार में या नियर बाई रिलेटिव्स में कोई भी महिला सदस्य है, उनको यह एप्लीकेशन फॉर्म जरूर अप्लाई करना दबाना। वुमेन एंड चाइल्ड की तरफ से यहाँ पे जो बाल विकास वाली वैकेंसी है यानी कि आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2026, यहाँ पे इसमें जो सेंटर से प्रस्तावित किया गया है उसको मैं डिटेल पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे इसमें जो पर्यवेक्षिका सेविका और सहायिका वाली पिछली वैकेंसी थी जहाँ पे 18,000 वैकेंसी, उसमें से 23,000 नई पद ऐड कर दिए गए हैं। यहाँ पे फोर्ज यानी कि कम से कम जो है वैकेंसीज है, ये पूरी की पूरी वैकेंसीज पदों पे महिला ही यहाँ पे ज्वाइन करेंगी, महिलाओं के लिए ही आरक्षित हैं। ये सारे जो पोस्ट हैं फोर्ज पोस्ट में यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे मोस्ट अवेंटेड वैकेंसी है, 40 से 41 के करीब है। और यहाँ पे सारी वैकेंसी महिलाएं जो आवेदन कर रही हैं उनका क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या रहेगा, क्या इसमें और आप क्या अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे, वो मैं आपको क्लियर करूं। सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो यहाँ पे मैं बता दूँ वीडियो में, उससे पहले मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे सेविका और सहायिका के पदों पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। 10th क्लास पास अगर आपने कर रखा है सिंपल सा, तो यहाँ पे आपको सेविका और सहायिका वाली पोस्ट लगभग ये मान के चलना ये 20,000 के करीब होंगी। और 12th क्लास पास वाली जो पर्यवेक्षिका है वाली जो पोस्ट है उसमें आपका एग्जामिनेशन एक सिंगल पेपर टेंटिव होगा। अभी बात की जाए एग्जाम के बारे में तो फिर से क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो पर्यवेक्षिका है जिसको सुपरवाइजर कहा जाता है, इसी पद के लिए आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और सिंगल पेपर आपका होगा। SSC 10+2 का अगर आपने एग्जाम देखा होगा इस तरह का यहाँ पेपर होता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे टफ रहता है। तो पहले ही बता दूं, यहाँ पे पिछली बार क्या कट ऑफ गई थी, आपको 226 से 226 जा सकती है। आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं कुछ एक रीजन में, तो संबंधित वेबसाइट एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई करवा लेना। फिर से क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना और आप ऐसे परफॉर्म आएगा ऑफलाइन वाला, कुछ एक रीजन में भी चल रहा है तो ऐसा परफॉर्म आएगा तो वहाँ पे अप्लाई कर देना। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा आपके यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ पे आपके डेट्स पे यहाँ पर मेंशन कर देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी यहाँ पे इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। इस वैकेंसी के अलावा न्यूज़ में आपसे शेयर करता रहूँगा, तो यहाँ पे ऐसी वैकेंसी के बारे में मैं बताते रहता हूँ। तो दूसरी वैकेंसी है ऑफिस डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026 GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट, ये रिक्रूटमेंट निकली है, नई निकल रही है। अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो बिना किसी एग्जामिनेशन के अगर आप नौकरी करना चाहते हो तो वो भी सरकारी सेंटर वाली, तो ये वैकेंसी बिल्कुल मिस मत करना। यहाँ पे इसमें स्टेट वाइज लिस्ट दे रखी है, कौन कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं और ये सारी वैकेंसीज अपकमिंग वैकेंसीज में है। कुछ एक स्टेट में एक तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं तो इन सभी वैकेंसीज के लिए आप जरूर आवेदन करना। एक और चीज़ क्लियर कर दूं, यह 25,500 पदों पे है, तो बम्पर वैकेंसी है यहाँ पे, इसको इस बार बिल्कुल मिस ना करें। और यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूं, यहाँ पे इसमें जो एग्जामिनेशन है वो पोस्ट मास्टर वाली पोस्ट के अलावा किसी पोस्ट के लिए नहीं होने वाला है, और यानी कि खाली एक सिंगल पेपर आपका पोस्ट मास्टर वाली पोस्ट के लिए ही होगा। पोस्टर असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 वाली पोस्ट है। इसके अलावा इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए केवल और केवल, चाहे वह किसी भी बोर्ड से आपने कर रखा है। इस वैकेंसीज के लिए इस पोस्ट के लिए यहाँ पे कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। इसके अलावा सेकंड नंबर पे जो आती है पोस्ट मास्टर वाली जनरल कैटेगरी वाली पोस्ट, उसमें ग्रेजुएशन चाहिए। किसी भी संस्थान से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या आपका फाइनल ईयर चल रहा है तो आप
एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। इस पोस्ट के लिए फिर से क्लियर कर दूं तो तैयारी थोड़ा बहुत रखना चाहिए आपको। जो भी आप जीके है या फिर बैंकिंग सेक्टर वाली थोड़ी बहुत तैयारी है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, यह है आप थोड़ा जो है सा कर लेना। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए एमटीएस की, तो 10th पास अगर आप हो तो आधार पर 10th के आधार पर आपका यहाँ पर मेरिट निकाली जाएगी। कम से कम 70% आपके कम से कम होने चाहिए सिलेक्शन के लिए। यहाँ पे एक चीज़ फिर से क्लियर कर दी जाए, ये सारी वैकेंसी जितने भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको यह सारी वैकेंसीज के लिए लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा। समय समय पर चेक करते रहना। ऑफिशियल वेबसाइट हो सकता है किसी रीजन में कहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं, किसी में एक्टिवेट हुआ नहीं है लिंक, तो मैं वह आपको इस चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। जो भी डाउट है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट post.in है। अगर बात की जाए पर्टिकुलर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट के बारे में सर्च कर लेना। अगर ना मिले तो लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ पे भी जाकर चेक कर लेना। तो यहाँ पे यह मोस्ट ऑफ वैकेंसी जो रहने वाली है महिलाओं के लिए ही रहने वाली है। अभी बात कर लेते हैं महिलाओं की तरफ से निकली हुई जो सरकारी नौकरी के नंबर 3 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। यहाँ पे प्राइमरी टीचिंग स्टाफ के पदों पे वैकेंसी अवेलेबल है और यह वैकेंसी जो है इसकी अंतिम तिथि यहाँ पे है 28/7/2026, यानी कि जुलाई माह की वैकेंसी रहने वाली है। इसके आवेदन जून माह में स्टार्ट हो चुके थे और कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। और ध्यान रखें यह जूनियर बेसिक प्राथमिक शिक्षक के 4500 के करीब पद हैं। न्यूनतम योग्यता इसमें 50% अंकों के साथ में अगर आपने किसी भी वर्ग से स्नातक की डिग्री प्राप्त कर रखी है या फिर बीएड में जो आपने बीएड कर रखी है तो सीईटी पेपर कंप्लीट कर रखा है तो आप एलिजिबल हो 4500 की पोस्ट के लिए। इसके अलावा शारीरिक शिक्षक जिसको फिजिकल टीचर भी कहा जाता है, पीईटी टीचर, इसकी वैकेंसीज भी इसमें शामिल है। और चपरासी और पियोन हेल्पर वाले 8800 पद हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट इसका सिलेबस आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अप्लाई कर देना। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए भी बहुत कम एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता रहता है। तो अगर आप 2026 में सरकारी नौकरी चाहते हो टीचिंग स्टाफ के लिए स्पेशली यह वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ के पद इसमें जो ग्रेड 4 के हैं उसमें कोई एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट नहीं किया जाएगा। तो फिर से कह रहा हूँ यहाँ पे इसमें हिंदी इंग्लिश का पेपर आप देख लेना, बिल्कुल ईजी है। और साथ ही साथ यहाँ पे इसका पैटर्न क्या रहता है वह भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। पिछली बार जब यह वैकेंसी कंडक्ट करवाई गई थी तो कहीं ना कहीं 65% के आसपास यहाँ पे जनरल कट ऑफ गई थी। सब्जेक्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, पूरी लिस्ट शेयर करूंगा। यह ध्यान रखें, यह जो वैकेंसी है, यह सारी वैकेंसी मैंने आपको बताई है, यह महिलाओं के लिए आरक्षित है। मोस्ट ऑफ पोस्ट इसमें कहीं ना कहीं ये सारी वैकेंसी एक तरीके से जुलाई माह में इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। तो ध्यान रखें कुछ एक वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जिनके स्टार्ट हो चुके हैं मैंने आपको डिटेल बता दी है, उनके भी एप्लीकेशन फॉर्म आप भर देना। स्पेशली इस वैकेंसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसकी सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ मिल जाएगी।